रबड़ की जुबान फिसल जाती है। रबड़ की है, दिखाइए। रबड़ की जुबान है, दिखा तो सही। तवा भी खुल जाएगा बस। दुआएं, शुक्र है यूं नहीं कहती दवाइयाँ करेंगे। तवा भी खुल जाएगा बस। तवा खुल जाएगा? मैंने कहा तवा भी खुल नहीं नहीं, तवा खुल जाएगा। बाजी टोपा गर्म है, बहुत गर्म है। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। हिम्मत का आटा सही नहीं गूंदा जा रहा। नहीं देखो जो कैसे मुक्के मार रही हूँ, आटा माशाल्लाह पे अच्छा गूंदा। अच्छा, वो जो मेहमान पहुँच रहे हैं, कहाँ पे पहुँचे हुए हैं? गर्मोर। कहाँ पहुँचे हैं? गर्मोर। किधर? गर्मोर पे। हाँ, गर्मोर पहुँचे हैं। कोई लाहौर से आ रहे हैं या फैसलाबाद पता से? नहीं, चाचू ने फोन किया है ना। अच्छा, मजे की बात एक, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जिधर से वो आ रहे हैं उधर से गर्मोर आता ही नहीं है। पता नहीं है, जंग रोड पे है वो तो गर्मोर। पता नहीं वो चाचू ने फोन किया, उसने कहा मैं गर्मोर पे आ गई हूँ। मैंने कहा अच्छा पता नहीं वो वह गर्मोर नहीं है, गढ़ मोड़ है वो। और ना ही वो गढ़ मोड़ रास्ते में आते। मुल्तान से सीधा जो लइये का सफर है उसमें गढ़ मोड़ नहीं आता। झंग के रास्ते से लइये अगर आओ तो फिर गढ़ मोड़ आता है। ये गर्मोर गर्मोर लगा। नहीं पता कौन सा मोड़ है तो कौन सा। आपको अपने नहीं पता आप कहाँ रहती हो? नहीं हमें तो पता है, हम लइये में रहते भी फलानी अच्छा, जगह कौन पे से चक में रहते हैं ये बताओ, आपका कौन सा चक है जहाँ पे? मैंने चक का तो मुझे भी नहीं पता भाई। ये हाँ हाँ, बताना भी नहीं है। अच्छा जी, सर्दी बहुत ज्यादा है, जोड़ों में बैठने वाली जो है ना सर्दी बनी हुई है, शदीद सर्दी है। धुंध तो खैर नहीं है लेकिन शदीद सर्दी पड़ रही है। और जैसा कि आपको पता है कि हकदारों और मुस्तहिक के लिए हमने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। और मेरे साथ मेरे बाजू बने हुए हैं, मेरे बहन भाई और मेरी माएँ। तो हम मिलकर जो है माशाल्लाह से हकदार और मुस्तहिक घरानों तक जो उनका हक है वो अल्लाह पाक ने जो हमें कोशिश ही है ना इंसान की, हमें जो तौफीक दी है, हम अपनी तरफ से कोशिश करके हकदारों और मुस्तहिक तक पहुँचा रहे हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन मुस्तहिक घर हैं। वहाँ तक जो रज़ाइयाँ पहुँची हैं खालिद भाई की तरफ से, आमना आपी की तरफ से और उनके बच्चों की तरफ से, फैमिली की तरफ से जो रज़ाइयाँ आई हैं, चलते हैं हकदार और मुस्तहिक फैमिली में जाकर तकसीम करते हैं। आप आटा गूंदो और अच्छी सी रोटियाँ बनाओ। अच्छा ठीक है। रज़ाइयाँ जी निकालनी हैं काफ़ी सारी और लेकर चलते हैं हकदारों और मुस्तहिक में जो है तकसीम करते हैं। आपने आटा गूंद लिया है? हाँ जी। चले माशाल्लाह। फिर रोटी कब बनाएंगी? रोटी बस अभी बनाने शुरू। मेरे वापस आने तक बन जाएगी? हाँ जी बन जाए। चले माशाल्लाह, चलते हैं जी जाकर हकदारों और मुस्तहिक में। पहले अच्छी तरह से जो है ना रज़ाइयों को जो है समेटते हैं, रखते हैं, क्योंकि बिल्कुल नई रज़ाइयाँ हैं। इस मर्तबा जो है ना कलर भी माशाल्लाह भाई ने बहुत सारे दिए हैं, एक कलर नहीं है, काफ़ी सारे कलर जो है ना मिक्स करके दिए हैं। कपड़ा भी माशाल्लाह अच्छे वाला है। चलें भाईजान, हिम्मत करें, रखवाएं और फिर चलते हैं लेकर। बिस्मिल्लाह जी, इस घर से करने लगे हैं। ये घर हमारे बिल्कुल घर के सामने है और ये इंतहाई हकदार और मुस्तहिक है। आपको याद होगा, आपने आपकी मदद से, आपके तवस्सुस से ये वाला रूम तैयार किया गया था। इस चैनल के तवस्सुस से ये बड़ी हकदार हमारी बहन है। मेरी बहन दुआ करनी है, रज़ाइयाँ हैं, सर्दियों का तोहफ़ा है। आपने दुआ करनी है कि जिस भाई बहन की तरफ से ये आपको तोहफ़ा मिला है अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और अल्लाह पाक जो है ना, ए मेरे रब, मेरे मालिक परवरदिगार, मेरे गफूर और रहीम, मेरे इस काम में मेरी मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ओए होए होए, शदीद जी सर्दी हो रही है और भट्ठे पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने वाले घर हैं, यहाँ पे रज़ाइयाँ देनी है हमने। ये जी हमारी बहन आई है, ठीक है, दुआ करनी है, अल्लाह की तरफ से मदद आई है। चलें ले जाए ख्याल से। भाईजान आप पर्दा ना हो तो आप खुद रखवा दो, नहीं उठाई जा रही। चलें खोलें दरवाज़ा। चलो चलो परे हो भाई, खुदा का नाम ले। ओ भाई, ओ भाई जी, अल्लाह अकबर। अभी जी एक और हकदार मुस्तहिक फैमिली के पास पहुंचे हैं और ये आपको अंदर से पोजीशन दिखा देते हैं। और ये इनका रहन सहन है, ये इनकी रज़ाइयाँ हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इल्तमास करता हूँ कि जो हमारे भट्ठे पे बहन भाई हैं, इंतहाई हकदार और मुस्तहिक हैं और गुर्बत तो अल्लाह पाक ने दी है और ये बेचारे अपने बिस्तरे तक नहीं बना सकते। मेरी बहन रख दें, थक जाएंगी, आपका बड़ा एहसास है। ये फैमिली जो है ना जॉइंट फैमिली है, तो इनको जो है ना 3 रज़ाइयाँ हमने दी हैं और अल्लाह पाक की तरफ से मेरी बहन मदद आई है। आपके लिए दुआ करनी है जिन्होंने ये ताउन किया है। सर्दियों का अनमोल तोहफा है ये। आमीन, सर्दियों से आपको बचाएगी। और दुआ भी ये करनी है कि जिन बहन भाइयों ने ये ताउन किया है अल्लाह उनके रिज्क में बरकत फरमाए, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे।
आमीन सुम्मा आमीन। अब जी एक और हकदार और मुस्तहिक फैमिलीज़ के पास पहुँचे हैं। इनको तो आप बखूबी ही जानते होंगे, जो हमारे रेगुलर बहन भाई हमारे वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं कि ये जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, इनकी जो बेटी थी फौजिया, शादी की थी माशाल्लाह से, वो अपने घर में खुश बसर रही हैं। ये भी इंतहाई हकदार मुस्तहिक हैं। इनके घर के जो फैमिली मेम्बर हैं मेरे ख्याल से 5 या 6 हैं, तो 3 रज़ाइयाँ इनको दी हैं। और ये जो रज़ाइयाँ मेरी बहन जिनकी तरफ से आई हैं, देता तो अल्लाह पाक ही है, जिनकी तरफ से आई हैं उनके लिए आपने दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनके रिज़्क़ में अल्लाह पाक बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सामने जी आप भट्ठा देख सकते हैं। और मुझे याद है कि जब मेरे चाचू नौजवान थे और मैं छोटा था, इस भट्ठे पे मैंने मज़दूरी की है। यहीं पर हुआ करते थे, हमारे मैदान पेड़ हुआ करते थे, यहाँ पे मज़दूरी किया करते। तो इसी भट्ठे पे आए हैं। यहाँ पे वो बहन भी आपको दिखाती हैं। और यहाँ का रहन सहन आप देख लें कि अल्लाह पाक का शुक्र पड़े कि अल्लाह पाक ने हमें अच्छा दिया है, खाने को पहनने को मेहनत की है। ये इनकी ये ज़िंदगी होती है भट्ठे वालों की। अब चलते हैं, जाके उस बहन से मिलते हैं और उनके अमानत जो हम तक पहुँचाते हैं। भाईजान ले आए निकाल के। इस बहन के लिए जी अल्लाह पाक की तरफ से राशन का इंतज़ाम हुआ है। और ये वाली जो हमारी बहन हैं, 7 इसके बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं ना? कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। और इनके जो शोहर हैं उनकी डेथ हो गई थी। ये केली जो हैं वहाँ सामने आपको नज़र आ रही हैं ईंटें, वहाँ पे खुद मिट्टी बनाती हैं और ख़ुद ही मिट्टी बना के ईंटें बनाती हैं। और ये इसका यहाँ पे ये रहन सहन है। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये मेरे घर पहुँची थी और फरियाद लेकर आई थी कि भाई हालात बहुत ख़राब है, मेरे बच्चे बीमार हैं और सर्दी है, काम बिल्कुल बंद हो गया है। तो आप जो है ना, आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। ऊपर अल्लाह है और नीचे आप जो है ना आपका आसरा है। अल्लाह से भी बड़ी दुआ की है, आपके पास इसलिए आई हूँ कि भाई आप जो है ना हमारी कुछ मदद करें प्लीज़, आपकी मेहरबानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वीडियो में इस बहन की रिक्वेस्ट की तो माशाल्लाह से सदात माँ जी की तरफ से 2 थैले आटे के और 1 माँ का राशन जो है इनके लिए मैं लेकर आया हूँ। आपने दुआ करनी है। सैयद माँ जी है, सदात इन पे, ठीक है ना? सदात दा पता नहीं कितनी शान होती है जी। हाँ, तो उन्हों की तरफ तो अगों अल्लाह पाक ने राशन भेजे, उन्होंने बाला वास्ते दुआ करें। आमीन आमीन। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा आसरा पे है, अल्लाह दे आसरे तक अल्लाह का ही आसरा होता है सब। हाँ जी, उन्होंने वास्ते दुआ करें। जी मेरे कुरान पाक बाल पढ़न बालों को आखना है कि भाई जिन्ना दी तरफ राशन आए उन्होंने वास्ते दुआ करें। और मैं बता देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बहुत बार रिक्वेस्ट की, अर्ज़ की है, बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ हैं जिनके काम बंद हो गए हैं भट्ठे बंद होने की वजह से। गवर्नमेंट ने भट्ठे तो बंद करवा दिए हैं, लेकिन इन गरीबों का एहसास नहीं किया। ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ईंटें बनाने मालिकों ने बंद करवा दी हैं और ये बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं। अब ये है कि इनके सर पे कर्जा चढ़ेगा, बेरोज़गार हो गए हैं, बहुत परेशान हालत में हैं। इसलिए देता तो मालिक परवरदिगार है, जो नीली छत वाला ऊपर बैठा है ना, वो अदल इंसाफ करने वाला है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई राशन का कुछ इंतज़ाम हो जाए। माह रमज़ान में तो माशाल्लाह आपने बहुत राशन का इंतज़ाम करते हैं, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूं। लेकिन अब इनके हालात जो है ना बहुत खस्ता हुए पड़े हैं। ये बहुत हकदार हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी जो है ना कोशिश करके इन तक जो है ना जो इनका हक़ है हम पहुँचा रहे हैं। और जो काम गवर्नमेंट का है वो हम कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह पाक रिस्क सबको देने वाला है। मेरी बहन दुआ कीजिए। अभी जी एक हकदार मुस्तहिक ये हमारी बहन पहुंची हैं। और ये वाली जो बहन आप देख सकते हैं, ये फातिमा सिस्टर की हमसाई हैं। इंतहाई मुस्तहिक हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं और इनका अल्लाह भला करे। इन्होंने साथ में बिजली भी दी हुई है। तंग तो नहीं करती? नहीं करती। इनके जो घर में आई हुई थी ना सास, वो ज्यादा तंग करती। अच्छा, ये नहीं करती बाजी तंग? चले मेहरबानी बाजी, आपकी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक की ये तो हमारे साथ सही रहते हैं, मगर जो इसकी सास थी ना वो कहती थी बस हूँ लगी गई है। चलो ठीक हो गया। चलें जी, मेरी बहन ये अल्लाह पाक की तरफ से आई है और जिन बहन भाइयों ने ये कार खैर में हिस्सा लिया उनके लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, रिस्क में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये फिर आप अपने तरीके से जो ना बिस्तर में लपेट दें इसको चादर में, ताकि ख्याल से ले जाएं। कीमती और अच्छे वाली रज़ाई है ना। आमीन इलाही आमीन, यही तो दुआ चाहिए। आमीन आमीन। अभी जी हकदार मुस्तहिक फैमिलीज़ के पास पहुँचे हैं। ये हमारी बहन हैं और पहले भी मैं जो है ना इनका सर्वे करके गया था। यानी कि सर्वे का मतलब, ठीक है आप अंदर रखें,
सर्वे का मतलब ये होता है कि भाई आके देख लेते हैं कि भाई इनके घर में क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो ये अंदर की सूरत हाल है। चलें ठीक है, मेरी बहन दुआ करनी है। ये आप बिस्तरे दे सकते हैं, ये पुराने बिस्तरे हैं, ज़रा खोल के दिखाइएगा। ये बारीक बारीक चादरें हैं, इस समय कहाँ इंसान का गुजारा होता है। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नई रज़ाइयाँ आ गई हैं, और इससे ये है कि रात को जब ये ओढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको दिल से दुआ देंगे। ठीक है बाजी, ठीक है। मैं ये जी बाहर से मैं आपको मंज़र दिखा रहा हूँ, और यहाँ से मैंने एक सिस्टर की मदद ली है। मैंने कहा आप मेरे साथ जो ना थोड़ी सी हेल्प करवा दें। और ये इनका घर है, ये सुगरा बहन है, ये भी इंतहाई हकदार और मुस्तहिक है। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह पाक की तरफ मदद आई है, दुआ करनी है। इलाही आमीन, इलाही आमीन, जज़ाकल्लाह। एक और हकदार मुस्तहिक फैमिलीज़ के पास जी पहुंचा हूं, और इनकी वालदा साहिबा जो हैं गई हुई हैं, वो मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी मैं रज़ाइयाँ लेकर आया हुआ था, और साथ में क्योंकि नाम लिखते जाते हैं तरतीबवार। और आप सामने देख सकते हैं ये भी इंतहाई मुस्तहिक हैं, भट्ठे पे ईंटें वगैरह बनाती हैं, मज़दूरी वगैरह करती हैं। इनकी वालदा साहिबा तो नहीं है, ये बच्चे मौजूद हैं। ठीक है मेरी बहन, दुआ करनी है बेटा। ये अल्लाह पाक की तरफ से ये एक अनमोल तोहफ़ा है सर्दी से बचने के लिए, और जब ये आपको सर्दी से बचाएगी आपने दुआ करनी है कि जिनकी तरफ से ये रज़ाइयाँ आपको दी हैं अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनके कारोबार, रिस्क, जान माल, सेहत में बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपने काम को कंप्लीट करते हुए हकदार और मुस्तहिक फैमिलीज़ में रज़ाइयों की तकसीम जो है जारी है, और बड़ी ये खुशाइंद बात है कि सर्दी का मौसम है, और इसी मौसम में जो है ना रज़ाइयों की जो ज़रूरत होती है आपको पता है। और मेरी भी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हकदार और मुस्तहिक जो हैं घराने में रज़ाइयाँ तकसीम कर दी जाएं। और ये हमारी आप देख सकते हैं बहन है, और इंतहाई मुस्तहिक और हकदार बहन है। यहाँ पे अंदर इनका रहन सहन, ये भी भट्ठे पे ही मज़दूरी वगैरह करते हैं। ये अंदर से मैंने आपको दिखा दिया है, ये सिस्टम वगैरह है इनके, क्योंकि माशाल्लाह से आपको पता है कि गरीबों के जो बच्चे होते हैं ना दर्जनों के हिसाब से होते हैं, अमीरों के बच्चे होते हैं कम, वो पढ़ाने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन जो गरीबों के बच्चे होते हैं ना दर्जन से ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो इनकी फैमिली होती है बड़ी बड़ी हमारी, तो इसलिए इनको रज़ाइयों की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली की मुनासबत से जो है ना रज़ाइयाँ तकसीम कर रही हैं। 2 भी दे देती हैं, ज़्यादा जॉइंट फैमिली हो तो 3 भी दे देती हैं, अगर उससे ज़्यादा फैमिली हो 4 भी दे देते हैं। बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट है देखने वाले बहन भाइयों से, आप बढ़ चढ़ के इस कार खैर में, इस नेकी के काम में अपना हिस्सा शामिल ज़रूर करें। एक और हकदार बहन को 2 अदद रज़ाइयाँ दी हैं। जब ये मेरी बहन रात को सर्दी में ओढ़ेगी, जब इसको सर्दी बचाएगी, रज़ाइयाँ सर्दी से बचाएंगी, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए देखने वाले जिन बहन भाइयों ने और जिन बहन भाइयों ने इस कार खैर में हिस्सा लिया है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारी दुआ मिलेगी। और जी एक और ये हमारी बहन, इसने अंदर चूल्हा जलाया हुआ है, ये सारी धुआं किया हुआ है इसने। 2 रज़ाइयाँ इन बहन को दी हैं। ठीक है मेरी बहन, दुआ करनी है, अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है, और जब आपको ये सर्दी से बचाएगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको दिखा देता हूँ इनके बिस्तरे, ये देखें ना बिल्कुल बारीक बारीक गिंदियाँ जो होती हैं ना, ये हैं बिस्तरे वगैरह, ये कंबल वगैरह ओढ़ लेते हैं। तो जब इंशाअल्लाह ताला सर्दी से जब बचेगी ये टोपे वाली बाजी जो हैं इतनी सर्दी के अंदर कपड़े धो रही हैं। और इस साइड पर जो है ना सुगरा सिस्टर को मैंने बोला है कि आप जो है ना चूल्हा जला दें, और जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो मैं साथ में ये लेकर आया हूँ नूडल्स। रोटी बना देती हो ना? नहीं बस इसका दिल कर रहा था 2 बना दें मुझे, और चले ये है कि भाई इससे मैं अपना जो है ना नाश्ता कर लेता हूँ। और आज बहुत बड़ी खुशी का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए दिन है। आज का जो दिन है ना बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज माशाल्लाह जैसा कि आपने देखा है बहुत सारी फैमिलीज़ में हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना
जो है ना रज़ाइयाँ तकसीम की हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा लाख लाख शुक्र है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज की रात जहाँ हमने रज़ाइयाँ दी हैं वो जब ओढ़ कर सोएंगे इंशाल्लाह। दुआएं नहीं होती, दुआ होती है, दुआएं। शुक्र है यूँ नहीं कहती, दुआइयाँ करेंगे। दुआ करेंगे, यानी जो ओढ़ेंगे जो वो दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको बहुत दे जिन्होंने ये रज़ाइयाँ दी हैं। ज़ाहिर है जब ओढ़ेंगे तो दुआ ही करेंगे ना। शुक्र है यूँ नहीं कहा जिन्होंने दवाइयाँ दी हैं। कहने लग रही थी दवाइयाँ से तो वैसे भरे पड़े हैं, शापर भरे पड़े हैं, डॉक्टर दवाइयाँ। दवाइयाँ तो हमारे साथ बंधन बनी हुई है ना। बाजी टोपा गर्म है, बहुत गर्म है। देखो मशीन लगाई थी, कपड़े धोए हैं। और मेरे बारे में तो अल्लाह ताला ने बदल ही बना दिया भाई, ये मौसम साफ ना है, कोई पता नहीं, रात को शायद बारिश भी आ सकती है, बता तो रहे हैं बारिश। चल अल्लाह खैर करेगा, मौसम भी है ना। हाँ जी, मौसम चलें, आप ही बस भूख लग रही है, जल्दी से जो है ना आप फ्राई पैन धो लाई हूँ। मैं जाती हूँ चावल बना के आती हूँ। आप चावल बनाने लगी हैं? चलें ठीक है, आप बना। ना मेहमान आए हुए नंद वगैरह तो कासम से, तो उनके लिए ना चावल बनाए। चलें ठीक है, आप ही बना लें। और यहाँ पे जी मुल्तान से खास मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ पे भी आराम नहीं आया, आते साथ ही खुड्डे में लग गए हैं। हाँ भाई क्या कह रहा है। मकबूल भाई जी ये आपने क्या है, हाँ जी, क्या करना है इसमें? मैं मुर्गियाँ रखूँगा। अच्छा मैंने समझा कबूतर रखने हैं। कबूतर भी और मुर्गियाँ भी, दोनों चीज़ें। इकट्ठे कैसे रखे जाएंगे? वो इधर एक और टमाटर लगाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बच्चों से अल्लाह माफ़ी दे। यहाँ पे जी दोनों चाचू जो हैं बैठे हैं, चाय शाय मेरे ख्याल पी लिया, मौसम तो ठंडा है। ये है कि भाई अपना रज़ाई रजू लेके बैठे हैं। अपना चाचा हमारा कोई अपना कापी उठा के बैठा है, कोई हिसाब किताब कर रहा है। बड़े चाचे हैं वो तो आपको नज़र आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। खैरियत से पहुँच गए भाईजान? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह। इतनी शदीद सर्दी में जो है ना भाई मकबूल जो है खूडा जी हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल हाँ जी, रेडी शेडी हो गया हाँ है। जी। अब ये लिपाई कर रहे हैं, ऊपर से मिट्टी भी डाल दी है भाई महमूद ने मिलकर और भाई मकबूल ने मिलकर ना। ये बहुत ही प्यारा खुडा बहुत बड़ा बना दिया, इसके अंदर अब 50-40 मुर्गी तो आ जाएगी ना इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है मुर्गे तो आने की, कबूतर ही आने। नहीं वो कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं मुर्गियों के लिए। चलो फिर ठीक है जी, देखते हैं मुर्गियाँ आती है कि कबूतर आती हैं। हम भी इधर ही हैं, भाईजान भी इधर ही हैं। ठीक है जी। शक तो मुझे पड़ रहा है कबूतर ही आएंगे। मैंने आपको गलत छोड़ेगा, मैंने भी सही कहा, कबूतर ही आएंगे। मुर्गियाँ भी रखनी है। चलें अल्लाह खैर करेगा। मुल्तान से आए हुए ख़ास मेहमान जी सर्दियों का अनमोल तोहफ़ा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और इनकी जॉइंट फैमिली है। 3 अदद रज़ाइयाँ तोहफ़ा दे रहे हैं खालिद भाई की तरफ से। आपको माशाल्लाह आप बारिश मुबारक है और नमाज भी पढ़ते हैं। खालिद भाई के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको बहुत दे, इतना हाँ। दे, ये आगे हमारे जैसों की मदद करते रहें। आमीन आमीन। शुक्र है भाई मैं उनको बोलना तो आता है। ये ना भाईजान फिर किसी तरह ना अच्छी तरह से ना इनको लपेट के दे देना, बोरे में डाल दें और ये है कि भी ख्याल से घर ले जाएं। ठीक है भाई। क्या है? तो गुस्सा आ रहा है। शर्म कर गया, देख के शर्म कर। क्या कह रही? मैंने कहा आपने क्यों मुंह खोला हुआ? नहीं ये कहना तैने क्यों मुंह फाड़ा हुआ, कह रही है अभी, कह रही तूने मुंह क्यों फाड़ा हुआ? मैं इसलिए मुंह खोल रहा था, मैंने कहा मुझे देख के आप भी मुंह खोलेंगे। यहाँ पे जी शौकत भाई जो हैं खाना खा रहे थे चटनी के साथ। किसके साथ? चटनी बनाई थी ना उसके साथ। नमक से। नमक नुकसान नहीं देगा। नहीं वो चटनी हरी मिर्च डाली थी ना कुटी में। अच्छा और भाई यहाँ वो पे चावल नुकसान देते हैं ना, इस वजह से फिर और यहाँ पे जो है ना टोपे वाली बहन ने जो है ना चावल बनाए। चावल तैयार कर लिए, बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। अच्छा आपने खा के जाना, आपने बस मैं जा रहा हूँ, मेरी एक कॉल आ रही थी, मैंने एक जगह पे जाना है। दम लग गया है, बस खा पी के चले जाना। अच्छा चलो नाश्ता कर लूँ। हाँ जी कर लो, ये नाश्ते का टाइम है, ये तो नाश्ता किया नहीं ना असल में। ये है दोपहर का डिनर। चलो डिनर है जो भी है। अब जी कह रहे हैं जी खा के जाना, हाँ जी, तो दम खुल जाता है। हाँ जी तवा भी खुल जाएगा बस 5। तवा खुल जाएगा? मैंने कहा तवा भी खुल नहीं नहीं तवा खुल जाएगा। ढक्कन तवे का। अच्छा मैंने कहा दम अभी खुल जाएगा। अब क्या बाजी ने पहले क्या बाजी ने कहा तवा भी खुल जाएगा। मैं अकेला झूठ तो नहीं बोल रहा या मजाक तो नहीं अच्छा कर रहा। चलो भाई मैंने मुंह तवा से कह निकल दिया, गया। बस मुंह से निकल गया। सॉरी मुंह से। रबड़ की जुबान है फिसल जाती है। रबड़ की है, दिखाइयो। रबड़ की जुबान है, दिखा तो सही। थोड़ी सी छुरी लगा के देखते हैं कि रबड़ है कि खून निकलता है कि नहीं। यूँ तो कहने से भी जुबान है फिसल जाती है, कह रही रबड़ की जुबान है। फिसल गई। क्या भूल गया प्यारे, इधर देखो क्या भूल गए हैं?
मगरिब की अज़ानें शुरू हो चुकी हैं और आज बनाई थी शाम के टाइम मछली बनाई थी और मोबाइल जो मैडम साहब को कहा भी था थोड़ा बहुत क्लिप बना लीजिएगा, लेकिन ये है कि इनको पता नहीं चला कि मोबाइल जो है ना यहाँ पर पड़ा है। हाँ जी, ये तो ऐसे ही जो है ना कालें आती रहती हैं। पता नहीं आपके मोबाइल को ना वीडियो के दौरान आराम नहीं आता। हाँ जी, चलें जी, मछली हमारी तैयार हो चुकी है और जाते जाते एक ज़रूरी बात, एक हमारी बहन है, उनकी शादी है, इंतहाई मुस्तक है भट्ठे पर जो वो रहती हैं और उनको ज़्यादा इंतज़ाम की तो ज़रूरत नहीं है। बस वो कहती हैं कि भाई हमारे फंक्शन में ना चलो 3 देगों खानों का इंतज़ाम हो जाए, जी हमें बहुत है, हमारे बच्चे खाना खा लेंगे, घर की शादी है, परेशानी बनी हुई है, भट्ठा मालिक पैसे नहीं दे रहा क्योंकि काम बंद हुआ है, हाँ जी, 2 महीने भट्ठे भी बंद हाँ है। जी। तो जिस बहन भाई ने इस कार खैर में हिस्सा लेना हो, 1 देग देनी हो, 2 देनी हो, तो प्लीज़ मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत नेकी का काम है क्योंकि ये देखें ना, शादी का भी एक ये अल्लाह की तरफ से यानी कि एक हुक्म है कि जब बच्ची जवान हो जाए, बच्चा जवान हो जाए, रिश्ता भी मिल रहा हो तो फिर कर देना चाहिए। तो लेता हूँ आपसे इजाज़त, मेरा पैगाम आप तक इंशाअल्लाह ताला पहुँच गया होगा। आप ज़रूर इस कार खैर में हिस्सा लीजिएगा। मुख्तसर सा प्रोग्राम है, 3 देगों में देखें आप क्या कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि सिर्फ घर घर के अफराद होंगे, हाँ जी, एक किस्म का बस खाना ही खिलाना है, एक किस्म का खाना खिलाना। इतनी तो हम घर में भी खैर कर ही लेते हैं, महीने में हो जाती है, महीने में माशाल्लाह हमारी काफ़ी सारी खैरतें हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक अपनी बारगाह में जो है ना कबूल व मंजूर फरमाए। लेते हैं आपसे इजाज़त, मगरिब का टाइम हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़। रात का जी टाइम हो चुका है और वीडियो जो है हमने एंड कर दी थी। बिल्कुल अंधेरा हो गया और शदीद जो है ना सर्दी हो रही है और इतनी दूर से हकदार और मुस्ती की जो हमारी ये आपको बता देते हैं कहाँ से आई हैं, मुजफ्फरगढ़ से आई हैं। अब देखें कितना सफ़र करके पहुँची हैं और इनके लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1 अदद ये रज़ाई है, 1 अदद ये रज़ाई है, 1 अदद ये रज़ाई है। 3 रज़ाइयाँ जो है ना आप देख रहे हैं इनको दी हैं क्योंकि ये जो फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो इनकी 3 रज़ाइयाँ बनती हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है मेरे परवरदिगार से, आज जो है ना मुझे दिल को बड़ी खुशी हुई है। बहुत सारे जो हकदार और मुस्तक फैमिली में रज़ाइयाँ तकसीम की हैं, जब वो ओढ़ेंगे सर्दी से बचेंगे तो दिल से दुआ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल को आज खुशी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत जो है ना नेकी का काम हो गया। लेकिन यहाँ पर फिर मैं अर्ज़ करूँगा क्योंकि मुझे आराम आता नहीं है, मेरा काम ही ऐसा है, मुझे सुकून नहीं आता। अभी भी ऐसे बहुत सारे घराने हैं जो आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं, आपकी रज़ाइयों के मुंतज़िर हैं। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है भाई, ये चीज़ सर्दी में ले जाती है। हाँ जी, एक बंदा कहते हैं ना रोटी के बगैर नहीं रह सकता, एक जो है ना सर्दी जब मौसम है ना, सर्दी जब लगेगी तो फिर वो बच्चे बिलबिलाएंगे, बड़े परेशान हो जाते हैं, कितनी सर्दी है। तो मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है, खालिद भाई ने, आमना आपी ने और उनके जो बच्चे हैं, मेरे भी बच्ची हैं, तो माशाल्लाह बच्चों ने मिल के और अपने वालिदैन के साथ हेल्प करवा के बहुत बड़ा काम कर दिया है। 50 रज़ाइयों का माशाल्लाह इंतज़ाम किया है। हाँ, अल्लाह पाक अजर अजीम अता फरमाए, रिज़्क़ में बरकत फरमाए, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। हमारे दामन जो है ना बिल्कुल खाली है, फ़कत हमारे दामन में दुआ है और जहाँ जहाँ पे भी ये चीज़ हम दे रहे हैं वहाँ से दुआ ही मिलनी है और कुछ नहीं मिलना भाई जी। लेकिन यह है, जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, भट्ठे पे जैसे मज़दूर हैं, बेचारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, भट्ठे पे काम बंद हो गया है और रज़ाइयों के लिए आज फिर बहुत सारे जो है ना भट्ठे पे से जो है ना यहाँ मेरे घर पहुँच गए हैं, फ़ातिमा आपी के घर पहुँच गए हैं, सुगना रुकैया के घर पहुँच गए हैं यहाँ पर। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर और कोई बहन भाई अगर आपके दिल में आपने तहैया किया है रज़ाइयों का, देर ना करें। नेकी कहते हैं ना, नेकी का बंदा दिल में तहैया कर ले वो लिख दी जाती है। गुनाह ऐसी चीज़ है जब तक आप करोगे लिखा नहीं जाएगा। नेकी वो है कि जब आप दिल में तहैया कर लो, नेकी उस टाइम फरिश्ता लिखना शुरू कर देता है। तो अल्लाह पाक अपनी बारगाह में ये नेकी आपकी कबूल व मंजूर फरमाए। मैं तो गुनाहगार सा बंदा हूँ, बस आप लोगों ने अपनी मोहब्बत से ये है ना, आपने बहुत यानी कि ना मोहब्बत दी है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि अब आ रही है इशा की ज़ानें। लेते हैं आपसे इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।